गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्लास 7th में लेसन नंबर 13 गति एवं समय के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से हमने अपना आधा चैप्टर पढ़ लिया था। अभी बाकी का जो बचा हुआ चैप्टर है ना, हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग भी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। और अच्छे से ध्यान से मेरे साथ साथ में पढ़िए। तो हमारा अगला टॉपिक है चाल मापना। समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तो तब है ना समय कैसे मापा जाता था। तो अब है ना हमें चाल तथा दूरियां कैसे मापनी है, इसके बारे में हम है ना चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करते हैं। ओके बच्चों, तो हम क्रियाकलाप 13.3 देखते हैं। चाक के चूर्ण मतलब चौक का जो चूर्ण होता है ना, अथवा चूने के फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र को कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र को कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण यह विराम में आती है, तो दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापी। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। हमें क्रियाकलाप करना था कि भाई एक चूने का फर्श है, उसके ऊपर चौक से एक लाइन खींचनी और अपने दोस्त को बोलना है इसे 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए और इस फर्श के अनुदिश कोई एक गेंद को लुढ़काना है धीरे से, ठीक है ना। अब फिर हम देखेंगे कि एक टाइम आएगा जब गेंद क्या आ जाएगी, विराम अवस्था मतलब रुक जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों बार जब गेंद को लुढ़काना शुरू किया और जब गेंद क्या आ गई विराम अवस्था में आ गई, तो दोनों के समय को क्या करना है, नोट करना है तथा दूरी को भी नोट करना है। दूरी को नोट करने के लिए हम फीते का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। वही बात है, हमें चाल तथा या दूरी चाल चाहिए तो हमें दूरी तथा समय तो मापना ही पड़ेगा ना। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्ष में प्रमुचित छोड़ना, ठीक है ना, प्रमुचित करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? तो सिंपल सी बात है, रॉकेट की चाल क्या है, ज़्यादा है, जबकि कछुए की चाल क्या है, कम है। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होता है। हमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए मान लो, तो दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होता है। इस प्रकार अगर किसी की दूरी ज्ञात करनी है और हमारे पास चाल भी है और हमारे पास समय भी है, तो हम चाल और समय को गुणा करके दूरी ज्ञात कर सकते हैं ना। ये इसका सूत्र है, क्योंकि हमने क्या देखा था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमारा जो सूत्र था वो क्या था, हमने पीछे देखा था, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अभी क्या है,
कि भाई हमें दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है और चाल हमारे पास है और समय भी हमारे पास है, पर हमें ज्ञात क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो चाल और समय की गुणा करेंगे तो दूरी ज्ञात हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगा चली गई दूरी बराबर चाल इंटू समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। लिया गया समय, अब समय हो जाएगा। अब देखो ये हमारा सूत्र था, अब समय ज्ञात करना है। समय यहाँ पे आ जाएगा, चाल बट्टा में आ जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल। तो दिया गया समय कितना होगा, दूरी बट्टा चाल। अगर हमारे पास दूरी है और चाल है तो हम समय निकाल सकते हैं। सही बात है ना। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा, देखते हो नहीं देखते। जो स्कूटर या मोटरसाइकिल होती है उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, 1 मीटर लगा होता है। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। ये देखो ये हमारे मीटर है, देखो मीटर है ना। इसके देखो यहाँ तरफ क्या लिखा, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये क्या दिशा रहा है, चाल दिशा रहा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। इसे क्या कहते हैं, इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर या चाल मापी कहते हैं। जो तुम्हारे ना मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर हो गया या कार हो गई या बस हो गया, उसके अंदर ये जो भी होते हैं ना ऐसे मीटर लगे हुए होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। ये क्या करते हैं, स्पीड मापते हैं, ठीक है ना। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है। इनमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी कहते हैं। ठीक है, तो हमने बात की पथ मीटर के बारे में और स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर क्या मापता है, चाल मापता है, ठीक है ना, कि हमने ना कितने समय में कितनी दूरी किस चाल से तय की वो मापता है, ठीक है। और ओडोमीटर या जो पथमापी है वो क्या मापता है कि वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी है ना उसको मापने के लिए कौन सा मीटर है, ओडोमीटर या फिर पथमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अगला है, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने ये निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी, ठीक है ना। उसने क्या किया, एक बच्ची है, उसने क्या सोचा कि भाई अपने ना यात्रा पे जा रहे हैं तो हर 30 मिनट के पश्चात पथमापी मतलब दूरी का जो है ना वो पथमापी, जो उसके ना बस के जो 2 मीटर होते हैं, एक तो स्पीडोमीटर होता है, एक पथमापी होता है। पथमापी का पाठ्यांक क्या करेगी, अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। ऐसे कुछ उसने फिर अपने पाठ्यांक लिखे। देखो 8 बजे सुबह के 8 बजे निकले वो। पथमापी का पाठ्यांक क्या था, 36,540 और कितनी दूरी की तय की थी, 0। फिर 8:30 बजे इतनी 20 किलोमीटर, फिर 8:30 बजे, फिर 9 बजे इतनी हो गई, फिर 40, फिर इतनी, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था। क्या आप इसकी चाल परिकलित कर सकते हैं। सारणी को देखकर बुजो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी ग्राफ खींचे। अगर मान लो इसने तो क्या किया कि आधे घंटे के अगर बीच का कोई समय है उसकी दूरी माप करनी है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूरी समय का ग्राफ खींचना पड़ेगा। आइए ये पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। जो ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। ग्राफीय निरूपण का अन्य प्रकार क्या होता है, वृत्तारेख या पाई चित्र है, ठीक है ना। जो ये है ना, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्या पाई चार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, पाई चित्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ आरेख बोलते हैं। ऐसे प्रकार का आरेख भी कितने होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से ये हो गया एक स्तंभ आरेख, ये हो गया पाई आरेख, ठीक है ना। और ये हो गया एक रेखा आरेख हो गया, ठीक है ना, जिसमें सिंपल सी रेखा है। ये हो गया एक रेखा आरेख। तो आरेख भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक ग्राफ पेपर लीजिए, ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है ना। एक ग्राफ पेपर लीजिए।
चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x डैश OX अंकित कीजिए, इसे x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर YOY अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं। XOX तथा YOY का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। अब ये देखो, इसने क्या किया है, बोला है कि भाई दो लंबवत रेखाएं खींचनी है x और y। ये इसका जो बीच का जो बिंदु है O हो गया, मूल बिंदु हो गया, तथा जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश, जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचते हैं उनको है ना, चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे, उनमें से एक को यहाँ पे रखना है एक को यहाँ पे रखना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। x अक्ष पर कौन से मान दर्शाते हैं? OX के अनुदिश धनात्मक मान दर्शाते। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को, जो भी अगर जो धनात्मक मान होगा ना उसको है ना OX के अनुदिश दर्शाएंगे, और जबकि जो धनात्मक y अक्ष पर जो धनात्मक मान है उसको OY के अनुदिश दर्शाएंगे। अगर मान लो ऋणात्मक मान दर्शाना है तो YOX डैश हो, ठीक है ना, y डैश और x डैश O के द्वारा दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बूझो तथा पहेली ने इसी प्रकार कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाए। उन्होंने क्या किया, ग्राफ खींच के उन्होंने अच्छे से उसको पता लगा लिया। क्या आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं? दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए। चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए, ठीक है ना। ग्राफ पेपर OX तथा OY अंकित करना है। यह निश्चित कीजिए कि x अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा y अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। ये आप सोच रहे हो, ये आपको सोचना है कि x अक्ष के अनुदिश आपको किसको दर्शाएंगे। जैसे ये x है तो x के अनुदिश किसको दर्शाएंगे, और ये y है तो y के अनुदिश आपको इसको दर्शाएंगे। x अक्ष के अनुदिश समय तथा y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइए, ठीक है ना। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम x अक्ष के अनुदिश तो समय दर्शा देते हैं और y अक्ष के अनुदिश क्या दर्शा देंगे, दूरी दर्शा देंगे। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए और समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए यह पैमाना इस प्रकार का है कि भाई समय कितना है, 1 मिनट, तो एक डब्बा है ना, एक डब्बा वो कितने का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो एक डब्बे को हमने कितना माना, 1 मिनट माना, और 1 किलोमीटर के लिए हमने इसको कितना माना, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर दूरी के लिए हमने इस डब्बे को कितना माना, 1 किलोमीटर के बराबर। बात समझ आ गई। इस प्रकार हमने पैमाने चुने गए, ठीक है ना। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कीजिए, ठीक है ना। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक सामुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं, ठीक है ना। अगला चित्र 13.6, ठीक है ना। ग्राफ बनाना हमने इस प्रकार से ये ग्राफ बनाया। x अक्ष पर तो क्या लिया, समय, और y अक्ष पर क्या ली, दूरी, और हमने क्या माना था, 1 किलोमीटर माना था। जो 1 सेंटीमीटर का जो पैमाना वो 1 किलोमीटर के बराबर, 1 किलोमीटर और 1 मिनट के बराबर माना समय में। ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे माना, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे माना। बात समझ आ गई के क्रम समय 1 के प्रेक्षण यह दर्शाया गई कि समय 0 मिनट पर चलेगी, दूरी भी क्या होती है, 0 होती है। मानो कि इसी सामुच्चय को ग्राफ पेपर पर स्थित मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि इस सामुच्चय को अंकित करने के लिए x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींची। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींची। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर इन मानों के सामुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न सामुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समूह पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के सामुच्चय को ग्राफ पेपर पर दर्शाया गया है और चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है और
और यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल, इसने बोला कि अगर दूरी समय ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, तो ये संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। ठीक है ना, वस्तु किसी नियत चाल से गति करे, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल क्या हो रही है, लगातार परिवर्तित हो रही है, तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना हमने 13.12 या 13.13 में दर्शाया है। हमें एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमाने का चयन करना पड़ सकता है। कभी ऐसा नहीं कि हमेशा दोनों तरफ सेम ही पैमाना होता है, कभी कभी अलग अलग पैमाने भी हो सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली तथा उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय, बस द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी कितनी होगी, 80 किलोमीटर थी। उसमें हमने देखी थी यदि हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पैमाने चुनने का निश्चय करें तो हम 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज़ की शीट पर क्या होता है, संभव नहीं। इतना लंबा अक्ष खींचना पड़ेगा जो कागज़ की शीट पर संभव नहीं। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का औसत पैमाना चुनने पर केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की क्या होती है, आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफ़ी क्या होगा, सुविधाजनक होगा। मतलब जो 1 जो 10 ये जो होता है ना, ये ग्राफ का है ना, होगा 1 जो सेंटीमीटर है ना, उसको क्या 10 के बराबर मान लिया। ठीक है ना, 10 के बराबर मान लिया तो हमें एक अगर 10 के बराबर है तो दूसरा भी 10 उसी के 10 के बराबर, तीसरा 10 के बराबर, चौथा 10 के, पांचवा, छठा 10, तो ऐसे करके 80 मान आ जाएंगे। उसके 8 सेंटीमीटर के अंदर ही क्या आ जाएंगे, 80 मान आ जाएंगे। ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना क्या होगा, काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के बीच अंतर होना चाहिए। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर माप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम पैमाना अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ एक्स और वाई में जो पैमाना ले रहे वो सेम ही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अलग अलग पैमाना अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि 80 सेंटीमीटर एक लेंगे तो पूरा बहुत ही लंबा ग्राफ पेपर चला जाएगा। तो तुम लोग भी मैथ्स में ग्राफ में काम करते हो तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है ना, क्या अब आप इस बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर, हम दूरी समय ग्राफ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी क्षण बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 8:15 पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं और मान लीजिए वह बिंदु ए है। अब हम बिंदु ए पर एक्स अक्ष के लंबवत अथवा वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु टी पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम टी से होकर एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह एक्स अक्ष को बिंदु बी पर काटती है, यह वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु बी के संगत दूरी ओ बी हमें 8:15 पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी क्या ज्ञात कर सकते हैं? बस की चाल तो क्या ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। ये देखो, इसने क्या बोला,
क्या है ना, हमें कितने पे ज्ञात करनी है, 9:45 पे ज्ञात करनी है। तो ये देखो यहाँ पे तो 9:30, यहाँ पे क्या हो गया 9:45। इसके हमने इसने क्या बोला कि वाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींचनी है। इसके वाई अक्ष है, इसके समांतर हमने लाइन खींची, और एक्स अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब जो एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ, वाई अक्ष के मतलब समांतर मतलब बराबर, ठीक है ना। और फिर जहाँ तक ये हो रहा है, जहाँ पर ये काट रही है ना, वहाँ पर हम देख लेंगे भाई कितने पे इसने दूरी तय की। ये देखो ये काट रही है हमें करीबन 75 के करीब काट रही है, ठीक है ना। 75 के करीब काट रही है, तो हम मान सकते हैं कि भाई 75 किलोमीटर दूरी उसने तय की थी। बात समझ आ गई। और हमने इसने बोला था कि भाई वाई अक्ष से लंबवत है ना, और एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष से क्या कर लेंगे, एक लंब डाल लेंगे, और फिर इसको जहाँ पर एक दूसरे को काटेगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर हमें पता लग जाएगा उसने कितनी दूरी क्या तय की। बात समझ आ गई। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।